कहते हैं कि शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देने का काम करता है। मैं आरती बेनिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आरजे न्यूज़ पर। और आज मैं आपकी मुलाकात किसी कलाकार या फिर किसी बड़े सेलिब्रिटी से नहीं, बल्कि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी साहित्य से कराने जा रही हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, आज हमारे साथ हमारे ऑफिस में मौजूद है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इनसाइड ICFA यूनिवर्सिटी रायपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर संजय यादव। तो बिना देरी के चलिए हम आपको सीधे मिलवाते हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय यादव से। सर, छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खूबसूरत सी परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। मैं अतिथि देवो की परंपरा को निभाते हुए आपका दिल से आरजे न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम इसके लिए, और मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आप लोग ने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर। जी यस मैम। ठीक सर, बेसिकली ऐसा देखा जा रहा है कि MBA के जो स्टूडेंट हैं, कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग बीच में छोड़ दिए हैं, कई लोग करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि MBA होता क्या है? MBA एक का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए MBBS करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वैसे ही MBA एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम में स्टूडेंट बिजनेस की बारीकियों को समझता है कि बिजनेस किया कैसे जा सकता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब कैसे करेंगे, टीम को मैनेज करेंगे कैसे, क्योंकि वो मैनेजरियल पोस्ट, MBA मतलब कि वो मैनेजरियल पोस्ट हो जाती है। तो एक मैनेजर के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैसे उसको प्रेशर को हैंडल करना रहता है, टीम को ले करके ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल और एम्प्लॉय के गोल दोनों को मैच करा करके एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊंचाइयों पर ले जाना उसकी एक उत्तरदायित्व होता है। इसलिए इस चीज़ों के लिए बहुत सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, और थ्रू दिस प्रोफेशनल कोर्स उस बारीकियों को 2 साल में बच्चा अच्छे तरीके से भली भांति से समझ लेता है, ताकि जब वो कॉलेज छोड़ करके जाए, किसी इंडस्ट्री में जाए, तो कोई भी ऐसी परेशानी हो, कोई भी ऐसे प्रेशर हो, उसको फेस करने में उसको कोई दिक्कत ना हो, आसानी से वो हैंडल कर ले, अपॉर्चुनिटीज़ को, प्रेशर्स को हैंडल कर ले। इसलिए MBA का प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। सर, किस टाइप के स्टूडेंट्स और कितने टाइम के बाद इस कोर्स को मतलब कर सकते हैं बच्चे? ये जो कोर्स है आफ्टर ग्रेजुएशन, एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं ऑफ इंडिया, उसके लिए कैट जैट 2 एग्ज़ाम होते हैं, GMAT भी कह सकते हैं। तो कैट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, तो उसको क्रैक करेगा, उसके लिए उसको 50% ग्रेजुएशन में मार्क्स होना कंपलसरी है उसको एंट्रेंस में बैठने के लिए। उसके बाद से उसको क्वालिफाई करेगा तो हाईएस्ट रैंक के जो होंगे उसमें भी वो लोग IIM में जाते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। उससे एक दूसरा जैट जो होता है वो जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इट इज इन जमशेदपुर, वो सेपरेट ऑर्गेनाइज करता है। ये कैट से भी थोड़ा टफ एग्ज़ाम है। उसके बाद से और सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं, मैट होता है, छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराते हैं, वो डायरेक्ट उनमें ग्रेजुएशन पर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन वो एडमिशन दिला देते हैं। आज के दौर में थोड़ा सा और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए और उनको ज़्यादा स्किल डेवलप करने के लिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ कि MBA एक स्किल डेवलपमेंट प्रोफेशनल प्रोग्राम है अलॉन्ग विथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें स्किल को डेवलप करना है। तो ये आफ्टर 12th भी कर सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड MBA कहलाता है, जो कि 5 साल का होता है। वो इंटर के बाद से यानी 12th के बाद भी स्टूडेंट उसको कर सकता है। सर, इसमें गर्ल्स लोग भी इंटरेस्ट दिखाते हैं अभी के डेट में? गर्ल्स बॉयज कोई भी कर सकता है। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गर्ल्स नहीं जाएंगी बॉयज नहीं जाएंगे, दोनों लोग जा सकते हैं किसी भी स्ट्रीम के हो। इंजीनियर्स भी यहाँ पर जाते हैं, डॉक्टर्स भी MBA करते हैं, मतलब कि कोई भी कर सकता है। कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट इज नॉट आल्सो देयर, तो कोई भी कर सकता है, इजीली कर सकता है। बस उसको ये रहे उसकी कि करना क्या है। सबसे बड़ी हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि लोग ये नहीं समझ, कुछ भी कर लें जी, चलो ये कर लेता हूँ, ये नहीं होगा तो वो कर लेता हूँ। ये चीज़ें ना होकर के वो गोल शुड बी फिक्स्ड
MBA यही चीज़ को बताता है कि गोल बहुत क्लियर होना चाहिए। व्हाई यू आर, आप हैं किस लिए, आप व्हाट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेन फोकस होता है MBA की। ये दो चीज़ें अगर आप समझ गए ज़िंदगी में तो यू कैन अचीव द गोल। यस। और कई बार ऐसा होता है सर कि कई लोग MBA करने के बाद भी आज बेरोजगार हैं, कई लोग तो बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग एकदम बेरोजगार हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैंने बोला कि एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। हाँ। इस जब कॉलेज में एडमिशन लेना है, होता क्या कि मैंने बताया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जी, वो क्राइटेरिया उनका ग्रेजुएशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन वो एडमिशन आ जाइए। दे आर मनी मेकिंग फैक्ट्रीज, दे आर नॉट इंस्टीट्यूट एट ऑल। मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना, इट इज़ माई ओपिनियन, दूसरा कोई कुछ कह सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से वहाँ क्या होता है कि आइए मेरे यहाँ से डिग्री लेकर के जाइए, आपको अटेंडेंस की भी जरूरत, जैसे मेरा ICFI यूनिवर्सिटी है, इफ़ यू हैव नॉट 70% अटेंडेंस यू कैन नॉट सीट इन द एग्जामिनेशन। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं, आओ हमारे यहाँ से पैसा जमा करो, आप डिग्री लेकर के जाओ जी। तो स्किल तो डेवलप हुआ नहीं ना, डिग्री मिल जाने से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है। जब स्किल वो डेवलप ही नहीं हुआ तो बेरोजगार की तरह घूमेगा। बट ऑब्वियस है बेरोजगारी इसीलिए बढ़ना क्योंकि हम जो करना चाहते वो करते ही नहीं हैं जी। और मैंने बोला था कि फोकस्ड होना चाहिए, वो फोकस नहीं हो पाते हैं। उनको चलो डिग्री मिल गई, देखेंगे कुछ करेंगे, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, इस चीज़ों में जब रह जाएंगे तो फिर MBA के बाद 5,000 की जॉब नहीं मिलेगी। MBA ये गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब मिलेगी, सही है, ठीक है ना। ये ऐसा प्रोग्राम है कि आपको गारंटी देता है कि आपको स्किल के उस लेवल पर पहुंचा देना है ताकि यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, यू कैन क्रैक द इंटरव्यू, यू कैन इजीली इंटर द इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को आपका स्किल अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो रखेगा नहीं आपको अपने पास। सही है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं कि बिलो स्टैंडर्ड लेवल के एजुकेशन देते हैं, तो आपके MBA को लेकर के इंडस्ट्री क्या करेगी? उसको तो अपने लोग, ऐसे लोगों को चाहिए कि जो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। बिल्कुल सही है। तो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर। लेकिन ऐसा होता है कि MBA में जो एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से एग्जाम फाइट करने पड़ते हैं? अभी मैं बताया कि जैसे कैट, मैट, जैट, CET, कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं कि वहाँ पर एंट्रेंस नहीं होता है, लेकिन कैट फॉर IIM इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उन लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स जो IIM में एंट्रेंस लेना चाहते हैं या बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में लेना चाहते हैं तो उसको कैट का एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। फॉर दैट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। सर क्या क्या चुनौतियाँ आती है या फिर आसान होता है इसका एग्ज़ाम फाइल करना? कैट का एग्ज़ाम देने के लिए एक चुनौतियाँ तो है जी। मैंने बोला पहले ही कि ये इट इज़ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया जी। तो उसके लिए आपको टैलेंट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स पहले ही चेक कर ली जाती है। क्रीम बंदे को ही लेना है और उस क्रीम को छांट करके आपको लेना है, उस क्रीम को ही आगे बढ़ाना है। तो वहाँ पर उसके साथ में चैलेंजेस तो है। दूसरा, स्टूडेंट के साथ दूसरा क्या चैलेंज है कि जब वो दुकान खुली है सबकी, वहाँ पर दुकान में आपको सामान लेने जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा कि सामान कहाँ पर सही मिलेगा। तो अब जब मीडियम क्लास के जो बच्चे, टैलेंटेड लोग तो चले गए इजीली, कैट दे दिए, जैट दे दिए, GRE दे दिए, GMAT दे दिए, दे कैन गो इन इजीली। वहाँ पर तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट उनको मिल रहे हैं, वहाँ पर दिक्कत नहीं आ रही है। चैलेंजेस जो मीडियम और लोअर मीडियम टैलेंट के बच्चे हैं वो बहुत जितने इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी एक मार्केटिंग है। वो मार्केटिंग आप समझ रही हैं, वो बच्चों को थोड़ा इधर से उधर मोटिवेट करके अपने यहाँ एडमिशन दिलाना चाहेंगी। और बच्चों को देखना पड़ेगा कि जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं प्रोफेसर कैसा है, क्योंकि बहुत चमक दमक है दुनिया में, ठीक है ना। वो चमक दमक बाहरी आउटलुक, वो बाहरी आउटलुक कर दे करके चला गया और अंदर जो पढ़ाने वाला टीचर है वो अगर अच्छा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि वहाँ पर फैकल्टी बिलो स्टैंडर्ड लेवल के हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट पता ही नहीं है। सीधे MBA किया कहीं से, वो भी करे जॉब नहीं मिल रही है। जैसे आपने जॉब की बात किया, वो भी पढ़ाने के लिए आ गए, उनको रख लिया गया, 15,000 20,000 पे रख दिया गया।
हाउ कैन दे टीच टू द स्टूडेंट्स? यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, केस स्टडी बेस्ड नॉलेज आपको देना बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ें अगर टीचर नहीं जान रहा है तो हाउ कैन दे ग्रोन अप द स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स? मेन इशू यहाँ पर आ जाती है। यस सर, लेकिन एमबीए करने के बाद आप ये बताइए कि अभी के जो यूथ्स हैं एमबीए करने के बाद किस तरीके से वो बिजनेस को मतलब आगे कर सकते हैं, किस तरीके से उन्हें बिजनेस डालना चाहिए? देखिए, अब डिपेंड करता है कि वो किस स्पेशलाइज्ड कैसे हो रहा है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होता है एमबीए में कि मार्केटिंग में है, एचआर में है, फाइनेंस में है। ये इंट्राप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है। ठीक, तो इंट्राप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करने का जब प्रोग्राम है तो आपको देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और किस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है। एक्चुअली वहाँ पर होती है कि बहुत सारे चीज़ें हम देख करके करने लगते हैं कि लोग कर रहे हैं वही हम कर लेंगे, नहीं। व्हाट यूनिक यू हैव टू डू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ यूनिक चीज़ें आप ले जा करके, दो चीज़ें यहाँ पर सिखाया जाता है कि इनोवेशन, जब आपने बिजनेस डालने का बात किया, बिजनेस डालने का मतलब कि यू विल हैव टू डू द इनोवेशन। इनोवेटिव आइडिया के साथ आइए, इनोवेटिव टीम के साथ आइए। बहुत चीज़ें वो नहीं है, आप थोड़ा सा इनोवेट कर दीजिए, थोड़ा सा इनोवेशन आ जाएगा, चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो यूनिक क्या दे रहे हैं, यूनिक चीज़ें क्या करने जा रहे हैं कि सारे लोग जो किए हैं, जो कंपटीशन में हैं उसी कंपटीशन में आप भी रेस में आ गए, तो वहाँ पर चांसेस बहुत कम होंगे आपको सक्सेस होने का। जैसे आपने देखा हो एमबीए चाय वाला, उसने कैसे हाईलाइट किया जी, चाय वाले को रिस्पेक्ट को आगे बढ़ा दिया। यूनिक आइडिया, द आइडिया वाज टोटली यूनिक। बिल्कुल, तो यूनिक आइडिया से कैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट अलग की चीज़ है, उसको यूटिलाइज करना, उसको यूनिक तरीके से मार्केट में, क्योंकि सारी चीज़ें मार्केट पर डिपेंड कर रही, कस्टमर चाहता क्या है, लोग चाहते क्या है, सोसाइटी किस चीज़ की डिमांड कर रही है, उस डिमांड के अनुसार से आपको रिसर्च करना पड़ेगा। क्यों मैंने बोला ना कि एमबीए में रिसर्च एक्टिविटी भी होती है, ठीक है ना। हम एमबीए जब करते हैं तो वहाँ पर कोर्स पढ़ाया जाता है, तो आपको इस सारी चीज़ों की जानकारी होगी कि आखिर वो चाह क्या रहा है। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को जानना है वहाँ पर। बिना बिहेवियर जाने कोई भी बिजनेस डाल देंगे तो कितना भी करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, यू विल बी फ्लॉप। तो उनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है, और जान जाइए कि वो चाहते क्या हैं, उस चीज़ों को आप लेकर के मार्केट में चले आइए, यू विल बी हीरो। ठीक सर, अब हम जानना चाहेंगे कि आपने इस चीज़ की शुरुआत कैसे की, आप यहाँ तक आए, आपका सफ़र कैसा रहा, कहाँ से आपने सोचा और फिर आज आपका यहाँ तक जो आने का सफ़र है वो कैसा है, हम जानना चाहेंगे। ये एक बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे, एंड इट इज़ मोटिवेशन। हम लोग एमबीए में बच्चों को मोटिवेशन के बारे में सिखाते हैं कि मोटिवेशन कैन, थ्रू द मोटिवेशन यू कैन डू द मिरेकल। ये एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, उसको उसका कोच रोज एक गिलास दूध देता था। एक दूसरे दिन कहा कि देखो अगर फर्स्ट आ गए रेस में तो ये बड़ा गिलास रखा हुआ है, ये बड़ा गिलास आपको मिल जाएगा। तो बड़ा गिलास मिल जाएगा, बड़ा गिलास मिल जाएगा, करते करते उसको एनर्जी इतनी मिली कि फर्स्ट आ गया। दूसरे बात में उसको इंडिया का कोट पहनना था, जैकेट उसका इंडिया का होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि इंडिया। वो उसको मोटिवेट कर दिया, अच्छा दुनिया में सबसे बड़ा रेसलर बनने के लिए, रेस में सबसे आगे गया। हुआ क्या, यही की रायपुर की स्टोरी है। मैं एमबीए करने के बाद से तुरंत मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। आई वॉज वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर देयर। उर्ला इंडस्ट्रियल एरिया आपके यहाँ आया हुआ था 2011 में। मैं गया यहाँ से, फिर इंडस्ट्री विजिट करने गया, वहाँ से रिटर्न आ रहा था, इधर से तो मैंने गाड़ी बुक करके चला गया, और बारिश का मौसम सितंबर अगस्त सितंबर था, बच्चे छोटे छोटे जा रहे थे। मैं कहा कि वो, मैं भी बैग लिया हुआ था, उधर से जब आ रहा था और बच्चे साइकिल से जा रहे थे, मैं कहा कि ये ज़िंदगी बहुत पीछे छूट गई। ऐसा लगा मुझे, हम कहा कि ये ज़िंदगी फिर कैसे मिलेगी फिर, क्योंकि ये ज़िंदगी भर ऐसे, नो डाउट पैसा बहुत था, कंपनी हर चीज़ देती थी, और गाड़ी वाला क्या, देखिए मोटिवेशन कहाँ से मिलता है। गाड़ी वाला कुछ चीज़ें नेगेटिव मोटिवेटेड होती है, कुछ चीज़ें पॉजिटिव मोटिवेशन से मिलती है। वो क्या हुआ कि वहाँ पे देखिए नेगेटिव मोटिवेशन मेरे पास आया,
क्योंकि वो गाड़ी वाला को मैंने बुक किया था, वो चला गया था और टाइम लग गया। इंडस्ट्री में विजिट जब करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। वो वेट नहीं किया, वो चला गया। मैं कहा कि यार इतना दूर पैदल ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, तो करें क्या? कि टैलेंट तो अपने पास है, नॉलेज भी है। मैं कहा कि क्यों नहीं इसी टीचिंग लाइन में, बच्चों ने मेरे को मोटिवेट किया। ये ज़िंदगी बच्चों के साथ बिताने के कैसे मिलेगी? तो मैं वहाँ से कुछ आया, अब रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी आ गया। यहाँ पर एक दास जी प्रोफेसर थे, वो डायरेक्टर भी। तब मैं मिला, कहा कि सर मेरा आप, और मैं प्रोफेसर इस लाइन में आने से पहले मेरा बहुत गोल वेरी क्लियर कि देखिए जो करना है इस तरह से मुझे जा कर के प्रोफेसर नहीं लिख देना है, डॉक्टरेट करना है, वो करेंगे उसके बाद ही हमें इस लाइन में आना है, ताकि एक गोल जो फिक्स हो, गोल छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं कहा कि ये अगर करूँगा तब ये करूँगा, अदरवाइज ये नहीं करूँगा। तो गया तो बोले कि नहीं हमारे यहाँ इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस बहुत टफ होता है, आपको क्वालिफाई। मैं कहा कि इंट्रेंस टफ निकाल लूँगा सर, कुछ आप रिम्यूनरेशन देते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि रिम्यूनरेशन हमारे यहाँ नहीं मिलता है। हम कहा कि तब मैं आपके यहाँ क्यों आऊँ? फिर मैं उस दिन से क्या किया, मार्केट में गया, नेट की बुक लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं उस टाइम नेट क्वालिफाई कर गया। उसी टाइम पर जस्ट तब मैं IOCL मथुरा था, वहाँ पर रिजल्ट आया, मेरा दोस्त बताया कि रिजल्ट आ गया है। मैं गया, सब काम छोड़ करके, मैं ट्रेन पकड़ने वाला था इलाहाबाद जाने के लिए। तो मैं छोड़ा वहाँ पर, कभी ट्रेन में टाइम था कैच करने में। तो मैं जा कर के पहले खोजा कि वहाँ पर कहीं इंटरनेट की व्यवस्था है क्या। देखा वहाँ पर मैं सेकंड नंबर पर था वहाँ पर। ठीक, वो कहा कि तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के इंट्रेंस मैंने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करके उसके बाद से यहाँ आ गया। आने के बाद यहाँ सब पैसा भी मिलने लगा। नेट दिया था, नेट भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर बाद में JRF भी क्वालिफाई किया। तो इस तरीके से जर्नी फिर धीरे धीरे PhD स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये यहाँ तक अभी जो सफ़र है इस तरीके से आया। जी सर, उसमें फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, फैमिली हो चाहे बाहर रिश्तेदार हो, उसमें आपको मतलब कैसे आप यहाँ तक? एक्चुअली मैं अपने पापा को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हम लोग एक बहुत रूरल एरिया में, मतलब कि ये आप यू कैन नॉट इमेजिन, जिस फैमिली से मैं आता हूँ और जिस एरिया से मैं आता हूँ, ये इंडिया का सबसे पिछड़े एरिया में से एक होगा। लेकिन मेरे पापा ही इज डॉक्टर, तो वो बहुत छोटे पर हम लोग थे, तब से बहुत पढ़ाने में, सारी चीज़ों को छोड़ करके जो भी कमाई होती थी बच्चों पर लगा देना है। वो पढ़ाने में बहुत ध्यान देते। तो यही वजह था कि आदमी उस छोटी सी एरिया से इलाहाबाद आया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ करके मुंबई यूनिवर्सिटी गया, मुंबई यूनिवर्सिटी से गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंजॉय भी किया, वहाँ से शिक्षा लिया। तो वो एक मोटिवेटिंग मेरे फैक्टर थे। वो हर जगह पे मेरे साथ रहते, चाहे जितना भी खर्चा हो जाए आप पढ़ो। उनका एक ख्वाब था कि कहीं पर रहो तो अच्छे जगह पर रहोगे ताकि थोड़ा नाम हो जाए, मार्केट में नाम रहे, आप लोग, आपको पहचान आपको मिले, एक आइडेंटिटी मिली। आप तो लोग आइडेंटिटी के लिए मर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड सबके पास है लेकिन खुद की आइडेंटिटी नहीं है। तो ये उनका एक था कि आइडेंटिटी मिले, उनको सपने को पूरा करना था। वो जो मार्केटिंग करता था वो सपना जो यहाँ पर आकर के कर रहा हूँ वो सपना शायद नहीं पूरा हो सकता था, और ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था। अच्छा, दूसरी बात कि MBA को मैं जब MBA कर रहा था थोड़ा सा ये भी दिमाग में था कि इस लाइन में जाना है, थोड़ा सा पहले कुछ था, मैं उसके ऊपर काम कर रहा था। लेकिन उस करने के वजह से मेरे जो ये मार्केटिंग किया, मैंने बोला कि स्किल डेवलपमेंट है, MBA उससे उठ करके MBA को पढ़ा दें। इट इज़ नॉट बुक इज नॉलेज। बुक इज नॉलेज दे रहे हैं तो बच्चा वहीं पैदा होगा, जैसे आप कह रही हैं कि बेरोजगार हो गए तो होगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं कि उनको इंडस्ट्री का नॉलेज ही नहीं है। इंडस्ट्री में प्रेशर कैसे हैंडल किया जाता है, इंडस्ट्री की रियलिटी क्या, वो समुद्र की तरह है। जिस तरीके से हम यहाँ पर है ना, ये सरफेस स्मूथ है, इंडस्ट्री में सरफेस स्मूथ कहीं नहीं, इट इज लाइक अ सी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का ही सपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। पेरेंट ने तो बहुत, मेरी मम्मी अभी बोल रहा हूँ कि सी इज वेरी इलिटरेट, सी इज इलिटरेट, नॉट वेरी इलिटरेट, इलिटरेट तो हैं,
पापा ने मम्मी को कुछ इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं, उतना उसको रहता था कि बेटा पढ़ रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ें उसको देना है, क्या करना है। पापा चूँकि इस ऐसे बैकग्राउंड ठीक था, मेरे दादाजी ने उनको अच्छा शिक्षा दिया उस दौर में भी। पापा का सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। अभी भी कोई भी ऐसा मॉर्निंग नहीं होगा कि पापा को आपके यहाँ स्टूडियो में आने से पहले जस्ट यहाँ बैठा तब तक फ़ोन आ गया। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि सुबह 8 से 10 बजे उनका फ़ोन ना आए। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चे ज़रूरी नहीं है कि एमबीए के स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बल्कि जो नॉर्मल जो स्कूल कॉलेज में है, मैं उन लोगों के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि डेली हो या फिर एग्ज़ाम का टाइम, उनको कितने आवर्स तक पढ़ाई करनी चाहिए? 2 से 3 घंटे। 2 से 3 घंटे वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है बच्चा जी, वो चीज़ें कर सकता है। 2 से 3 घंटे, ये 3 घंटा इज सफिशिएंट। उसके बाद से वो कुछ भी करे जी, क्लास ले रहा है प्रॉपर, उसके बाद से 2 घंटे अगर मेहनत कर रहा है, 2.5 घंटे 3 घंटे जी, तो इट इज सफिशिएंट। ये मेरा व्यू है। हो सकता है कि अब मैं बोला था कि कैपेसिटी किसकी कैसी है, जी, ठीक है ना जी, अगर उसको गेनिंग पावर कम है तो उसको 6 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 18 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर पूछोगे तो उनको याद नहीं रहता जी, थोड़ा बैरी करता है यहाँ पर जी। सर एज अ गर्ल मैं पूछना चाहती हूँ कि एमबीए में लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली मैं बच्चों को समझाता हूँ कि HR के हमारे यहाँ एमबीए में मोस्टली 3 स्पेशलाइजेशन होता है, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। जी, जी, तो ये तो फाइनेंस, उसका अगर फाइनेंस अगर बीकॉम करी हुई बच्ची है जी, तो फाइनेंस भी ले सकती है। जी, HR का पोस्ट ये ऑफिशियल जॉब है, ठीक है ना जी, इसमें टूर ट्रिप कहीं नहीं करना रहता है। आपको ऑफिस में बैठ करके 8 आवर्स की जॉब होती है, ये आप इजीली कर सकती हैं। जी, मैं सजेस्ट करता हूँ। मार्केटिंग मैं बहुत कम उनको बोलता हूँ कि मार्केटिंग आप जा करके करिए, क्योंकि वो हो सकता है आपको फील्ड मार्केटिंग ऑफिस में बैठ करके नहीं होता है। मार्केटिंग में क्या प्रॉफिट है? मार्केटिंग के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी। मार्केटिंग बिजनेस की रीढ़ होती है, जी, ठीक है ना। सारे हर एक चीज़ें अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनती है जी, तो सभी चीज़ें जाती है नेगेटिव साइड में। नेगेटिव साइड में ये प्रॉफिट जनरेट करके देता है। ठीक, बिजनेस की रीढ़ है मार्केटिंग। ये सारे के सारे जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका रिटर्न मार्केटिंग के थ्रू ही आएगा। जी, तो बिजनेस जो रन करेगा वो मार्केटिंग एक्टिविटी पर ही रन करता है। जी, लेकिन इसके लिए आपको कस्टमर के ऑफिस में रहना है, जी, कस्टमर से डायलॉग करने हैं, जी, कस्टमर से बर्ताव करने हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, उसकी चीज़ों को जानना है, उससे रिलेशन बनाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो मैं गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि ये प्रेफर करें HR फाइनेंस में चले जाए। मार्केटिंग शी इज इंटरेस्टेड, जी, वो जाना चाहती है, वो फील्ड में घूमना चाहती है, वो करना चाहती है, तो इट इज ओपन अपॉर्चुनिटी। जी, बट मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। जी, ठीक। सर जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप लास्ट मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे कि कैसे वो लोग आगे बढ़े और किस तरीके से अपना करियर को ब्राइट करें? मेरा सबसे बड़ा सुझाव है कि वो गोल फिक्स करें, जी, फोकस हो जाए कि हमको करना क्या। आज के छोटे बच्चे भी एकदम से फोकस्ड हो जाते हैं कि उनको करना क्या है। जी, एकदम से गोल फिक्स कर ले पहले, जी, कि हमें बनना क्या है, जी, हमें जाना कहाँ है, जी, कहाँ तक रीच आउट हमारी है, उसको फिक्स कर लेंगे, उस पर वो काम करना स्टार्ट करें। जी, यही मेरा है। हाँ, मोटिवेशन, तो मोटिवेटेड रहें, कुछ भी होगा हमें ये, जब वो फिक्स हो जाता है ना, गोल फिक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है। कुछ करने की जरूरत है, वो मोटिवेट करता रहेगा आपको, बार बार हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मेरे पास भी जब काम आते हैं तो मैं रात भर जग जाता हूँ। जी, तो वही चीज़ें मोटिवेट करके वो फिक्स हो गया कि हमको जज बनना है, जी, हमको मैनेजर बनना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है। वो चीज़ें आपको बार बार क्लिक करेगी। जी, बिल्कुल। और वो जब क्लिक करेगी ना तो नेगेटिव मोटिवेशन आएगा ही। जी, ये मेरा सुझाव है कि वो मोटिवेटेड रहें। कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। ठीक। सर एज अ टीचर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, बोथ टू थिंग्स। हम केवल कितना भी कॉन्फिडेंस रहे, हमारे पास नॉलेज ही नहीं है तो हाउ कैन आई डिलीवर द थिंग्स, डिलीवर द लेक्चर्स।
क्योंकि मैं कुछ भी किसी के सामने हम लोग बात बेचते हैं ना जी। इसी की वैल्यू है। तो हमारे पास नॉलेज और प्रेजेंट स्किल्स, तो उस स्किल्स कैसे कैसे बच्चों को हैंडल करना है, वो किस तरीके से बिहेव, मैं बोला था पहले ही थोड़ा सा कि बिहेवियर उसका चेक करना पड़ेगा, उसको इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको समझने की क्षमता, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो धीरे से आदमी टॉपिक को डाइवर्ट करता है, धीरे से दूसरे तरीके से उसको समझाना स्टार्ट करता है। तो कॉन्फिडेंस कि यस आई कैन डू, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करूंगा, मैं मोटिवेट नहीं हूं तो बच्चों कैसे मोटिवेट कर सकता हूं। एक नेगेटिव मोटिवेटेड आदमी कितना भी टैलेंटेड हो और नेगेटिव मोटिवेटेड है तो किसी को पॉजिटिव मोटिवेट नहीं कर सकता। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमेशा अपने पास मैं रिजर्व रखता हूँ उसको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि बच्चे ज़रूरी नहीं है कि एमबीए के स्टूडेंट के लिए नहीं, बल्कि जो नॉर्मल जो स्कूल कॉलेज में है, मैं उन लोगों के लिए भी मैं जानना चाहूँगी कि डेली हो या फिर एग्ज़ाम का टाइम, उनको कितने आवर्स तक पढ़ाई करनी चाहिए? 2 से 3 घंटे। अगर 2-3 घंटे वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहा है बच्चा जी, तो वो चीज़ें कर सकता है। 2 से 3 घंटे, ये 3 घंटा इज सफिशिएंट। उसके बाद से वो कुछ भी करे, क्लास ले रहा है प्रॉपर, उसके बाद से 2 घंटे अगर मेहनत कर रहा है, 2.5 घंटे 3 घंटे, तो इट इज़ सफिशिएंट। ये मेरा व्यू है। हो सकता है कि अब मैं बोला था कि कैपेसिटी किसकी कैसी है, ठीक है ना। अगर उसको गेनिंग पावर कम है तो उसको 6 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा, 7 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 18 घंटे पढ़ते हैं लेकिन फिर पूछोगे तो उनको याद नहीं रहता। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है यहाँ पर। सर एज अ गर्ल मैं पूछना चाहती हूँ कि एमबीए में लड़कियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्चुअली मैं बच्चियों को समझाता हूँ कि HR के हमारे यहाँ एमबीए में मोस्टली 3 स्पेशलाइजेशन होता है, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग, ठीक। तो ये तो फाइनेंस, उसका अगर फाइनेंस अगर बीकॉम करी हुई बच्ची है तो फाइनेंस भी ले सकती है। HR का पोस्ट ये ऑफिशियल जॉब है, ठीक है ना। इसमें टूर ट्रिप कहीं नहीं करना रहता है, आपको ऑफिस में बैठ करके 8 आवर्स की जॉब होती है, ये आप इजीली कर सकती हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ। मार्केटिंग मैं बहुत कम उनको बोलता हूँ कि मार्केटिंग आप जा करके करिए, क्योंकि वो हो सकता है आपको फील्ड मार्केटिंग ऑफिस में बैठ करके नहीं होता है। मार्केटिंग में क्या प्रॉफिट है मार्केटिंग के लिए आप सजेस्ट कर रहे हैं? ये तो बिजनेस, मार्केटिंग बिजनेस की रीढ़ होती है, ठीक है ना। सारे हर एक चीज़ें अकाउंट, अब जब बैलेंस शीट बनती है तो सभी चीज़ें जाती है नेगेटिव साइड में, ये प्रॉफिट जनरेट करके देता है। बिजनेस की रीढ़ है मार्केटिंग। ये सारे के सारे जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हुए हैं उसका रिटर्न मार्केटिंग के थ्रू ही आएगा। तो बिजनेस जो रन करेगा वो मार्केटिंग एक्टिविटी पर ही रन करता है। लेकिन इसके लिए आपको कस्टमर के ऑफिस में रहना है, कस्टमर से डायलॉग करने हैं, कस्टमर से बर्ताव करने हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट करना है, उसकी चीज़ों को जानना है, उससे रिलेशन बनाना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। तो मैं गर्ल्स स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा नहीं कहता हूँ कि ये प्रेफर करें, HR फाइनेंस में चले जाएं, मार्केटिंग ही सी इज इंटरेस्टेड, वो जाना चाहती है, वो फील्ड में घूमना चाहती है, वो करना चाहती है, तो इट इज ओपन अपॉर्चुनिटी। बट मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक सर, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप लास्ट मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे कि कैसे वो लोग आगे बढ़े और किस तरीके से अपना करियर को ब्राइट करें? मेरा सबसे बड़ा सुझाव है कि वो गोल फिक्स करें, फोकस हो जाए कि हमको करना क्या। आज के छोटे बच्चे भी एकदम से फोकस्ड हो जाते हैं कि उनको करना क्या है। एकदम से गोल फिक्स कर लें पहले कि हमें बनना क्या है, हमें जाना कहाँ है, कहाँ तक रीच आउट हमारी है, उसको फिक्स कर लेंगे, उस पर वो काम करना स्टार्ट करें। यही मेरा है। हाँ, मोटिवेशन, एकदम मोटिवेटेड रहें, कुछ भी होगा हमें ये, जब वो फिक्स हो जाता है ना, गोल फिक्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट करता है। वो कुछ करने की जरूरत है, वो मोटिवेट करता रहेगा आपको, बार बार हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मेरे पास भी जब काम आते हैं तो मैं रात रात भर जग जाता हूँ, तो वही चीज़ों को मोटिवेट करेगी। वो फिक्स हो गया कि हमको जज बनना है, हमको मैनेजर बनना है, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, वो चीज़ें आपको बार बार क्लिक करेगी। और वो जब क्लिक करेगी ना तो नेगेटिव मोटिवेशन आएगा ही नहीं। तो ये मेरा सुझाव है कि वो मोटिवेटेड रहें, कॉन्फिडेंट
होता है, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। एकदम से कॉन्फिडेंट रहे कि यस व्हाट आई एम डूइंग आई विल डू द बेस्ट। बेस्ट तो कुछ होता नहीं है दुनिया में, बट एक मान करके चल कि मैं जो भी कर रहा हूँ अच्छा ही करूँगा, खराब नहीं करूँगा। बस वो अपने पे उसको विश्वास है, ट्रस्ट। अगर वो अपने आप पे ट्रस्ट रख रहा है कि यस मैं ये कर लूँगा, कर लूँगा तो कर लेगा। यस मैम। सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों को हमारे साथ साझा किया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम, आपको भी। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर संजय यादव, जिन्होंने MBA से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा किया। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, उनका गोल क्या है उन पर बच्चों को फोकस करने के लिए उनको सपोर्ट करें और इस तरीके से आगे बढ़ने के लिए उनकी हेल्प करें।